पार्लियामेंट में आज अहम आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास आज होंगे। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। असद कैसर ने कहा कि हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लिमान और अवाम में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा। जुम्मे को बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। इस्लामाबाद में ख़राब मौसम और बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद के 3 गैर मुल्की परवाज़ों की लाहौर में लैंडिंग, 20 परवाज़ों में ताख़ीर। इस्लामाबाद से दुबई, जद्दा, अबूधाबी, इस्तंबुल, बहरीन की 9 परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर हुई। मुल्तान से शारजा की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ऐलान की हिमायत कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वो अली अमीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर के मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो विफाक ने फिर अब तक क्या किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले अली अमीन गंडापुर से पूछें वो संजानी जलसे के बाद कोहसार में सारी रात किसके साथ बैठे रहे। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो पीटीआई वालों से हाथ जोड़कर कहते हैं अली अमीन गंडापुर पर एतमाद ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। अगर ये तरीका है, एक तरीका है, मुझे बात अभी मैंने बात शुरू नहीं की है और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भेजे गए हैं। किसने कहा है? मैंने कहा है। आपने मेरा कहा है ना, आपने मेरा नाम कहा। मैं बिल्कुल मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है। अभी भी मैं ये बैठिए। अच्छा, आप जवाब दे सकते हैं इसका? जवाब तो दें। ये बात आपके पहुंचानी है। पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुआफ़ी न मांगने पर पीटीआई बीट रिपोर्टर्स का बॉयकॉट। शिबली फराज ने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी को ख़तरात है, अली अमीन मुआफ़ी मांगे।
हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए 20 नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर कर दिया। शजरा मनसब अली खरल खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर, ज़ेब जाफर वजारत दिफा की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। दानियाल चौधरी इतलात और नशियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वजीहा कमर मनसूबाबंदी तरक्यात की वजारत की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। पेशावर में दलाजाक रोड के रिहायशी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए, बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर पथराव भी किया। पुलिस की भारी नफरी को ग्रिड स्टेशन पर बुलाना पड़ गया। पेशावर और चारसदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से छतें गिर गईं। चारसदा में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में सरेआम इस्तेमाल। महकमा माहौलियात की टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि 12 माइक्रोन के शॉपिंग बैग की डिमांड ज्यादा है। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का कहना है 25 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तारियां की जाएंगी। महकमा माहौलियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी। साल 2022 के सैलाब में मुतासरा पिंजरा पुल अब तक मुकम्मल न हो सका। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पुल को मुकम्मल करने के लिए NHA को 5 माह का टास्क दिया था। मकामी शहरी और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में एयर डिफेंस बेस पर रॉकेट हमले। इसराइल का कई रॉकेट तबाह करने का दावा। इसराइली हमलों में 1 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तोलकरम में बच्ची समेत 5 फलस्तीनी शहीद, 20 घर तबाह हो गए। मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर का कहना था रूस के सदर यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन पर इस बात की पाबंदी बरकरार है कि वो रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने की सलाहियत के हामिल अमरीकी मिसाइलों से हमले ना करें। रूस के सदारती तर्जुमान ने कहा कि नताइज से खबरदार रहने से मुतालिक सदर प्यूटन का पैगाम मुतालिका पत्ते पर पहुंच गया है। सदर प्यूटन कह चुके हैं कि यूक्रेनी फौज की सलाहियत ही नहीं कि वो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करें। ये नेटो की शिरकत के बगैर मुमकिन ही नहीं। यूक्रेनी फौज को ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त का मतलब होगा कि नेटो रुकन यानी अमेरिका और यूरोप जंग में बराह रास्त शरीक हो चुके हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अमेरिका के दोनों सर फहरिस्त सदारती उम्मीदवारों की मुखालफत कर दी। कहा ट्रंप और कामिला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दामात के हामी हैं। कहा ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं और कामिला हैरिस इसकाते हमल की हामी है। ट्रंप और कामिला हैरिस की बजाय किसी कम बुरे सदारती उम्मीदवार को वोट देने पर जोर। चीन की हुकूमत ने मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। इतलाक अगले साल 1 जनवरी से किया जाएगा। मर्द मुलाजिम की रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस से बढ़ाकर 63 बरस होगी। खवातीन मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 50 बरस से बढ़ाकर 55 बरस कर दी जाएगी। कराची में गवर्नर हाउस में 12 रबीउल अव्वल के जश्न की तैयारियां। गवर्नर हाउस को कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा गवर्नर हाउस में हफ्ते की शब मिलाद की पहली महफिल होगी। मारूफ नात खां हदिया कलाम पेश करेंगे। चैंपियंस वनडे कप के मैच में स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से हरा दिया। स्टैलियंस ने बाबर आजम, तैयब ताहिर, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 5 विकेट पर 336 रन बनाए। लायंस की टीम 203 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। सरगोदा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। बैल दौड़ के इन मुकाबलों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 50 से जायद हैवी वेट बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। और शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 रुपए में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के और प्रीमियम सारिफ बनकर लातादाद ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं।